Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning day 23 जिसमें हम देखेंगे पाइपलाइन. गाइस चूँकि हमने 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग स्टार्ट किया हुआ है, सो आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ये आप लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है. पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कॉलम ट्रांसफार्मर. ये आप ऐसा समझो कि ये उसका बड़ा भाई है. पाइपलाइन की मदद से आप एक मशीन लर्निंग के एंड टू एंड प्रोजेक्ट कर सकते हो. आप अगर मशीन लर्निंग के एक प्रोजेक्ट 100 लाइंस ऑफ कोड में करते हो तो पाइपलाइन की मदद से आप उस 10 लाइंस ऑफ कोड में करते हो. ये तो थी फर्स्ट रीज़न. सेकंड रीज़न ये होगी कि आप एरर से महफूज होगे, यानी एरर की चांसेस बहुत ही कम होंगे. थर्ड रीज़न आपका टाइम सेव होगा. फोर्थ रीज़न कि आप 10 लाइंस ऑफ कोड में किया हुआ मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट को एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करके उसको किसी भी एप्लीकेशन लाइक वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो. So in this video we are going to learn about pipeline workflow, pipeline versus make pipeline. scikit-learn के 2 क्लासेस हैं, इनमें क्या फ़र्क है, pipeline advantages, वर्किंग विद डाटा सेट एंड 10 इंटरव्यू क्वेश्चन. गाइज आपको अगर एज अ डाटा साइंटिस्ट किसी भी इंटरव्यू में जॉब करने के लिए अप्लाई करते हो तो दे डेफिनेटली आस्क 1 or 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइपलाइन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट अगर आप लोग चाहते हो कि मशीन प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली विद प्रोजेक्ट्स एंड ऑल एल्गोरिदम एंड टू एंड सीखा जाए तो आप इस प्लेलिस्ट को लाजमी एक्सेस करना. मेरे चैनल में जाके 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस करो एंड प्लीज़ फ्रॉम दिस 9th डे 9 वीडियो से स्टार्ट करो. अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो आप इन वीडियोस को छोड़ सकते हो. जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, टेंसर्स एंड एरेज लाइक डे 9. आगे कमाल के ट्यूटोरियल मैंने बनाए हैं, आप इनको एक्सेस करना. नाउ मैंने क्या किया है, मैंने एक जुपिटर नोटबुक ओपन किया है. सो कुछ कोड मैंने किया है जो हम बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं. मैं ये कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. आप लोगों का काम ये है कि numpy pandas इंपोर्ट कर लेना, sklearn के मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्टप्लेट इंपोर्ट करना, क्योंकि हमने डेटा को ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट में डिवाइड करना है. इसके अलावा आपको sklearn.compose से कॉलम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट करना है. ये क्या होता है हम देखेंगे, वैसे भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. चूँकि हमारे डेटा के अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज़ है तो sklearn.impute से सिंपल इंप्यूटर इंपोर्ट करना, क्योंकि हमने मिसिंग वैल्यू को यहाँ पे फिल करना है. इसके अलावा प्री प्रोसेसिंग से आप 1 हॉट इनकोडर एंड मीन मैक्स स्केलर इंपोर्ट कर लेना. ये हम आगे देखेंगे. दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन दिस वीडियो. यू हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम sklearn.pipeline पाइपलाइन एंड मेक पाइपलाइन. हमारा सारा का सारा गोल इसी के ऊपर है. चूँकि हम एक मॉडल भी ट्रेन करेंगे इस वीडियो में, तो sklearn.tree से डिसीजन ट्री आप इंपोर्ट कर लेना. उसके बाद दिस इज़ द डेटा सेट. मैं टाइटैनिक डेटा सेट पे काम करूँगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, या आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो कैगल से. क्योंकि इस डेटा के अंदर कुछ ऐसे कॉलम्स थे जो मेरे काम के नहीं थे, लाइक पैसेंजर आईडी, नेम, टिकट, कैबिन. ये मैंने यहाँ से ड्रॉप किए. सो दिस इज़ द न्यू डेटा सेट. सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू. अगर आप नए हो इस डेटा के लिए तो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू. दीज आर ऑल माई इनपुट कॉलम्स. ओके, इन्हीं के बेस पे हमारा मॉडल बताएगा कि टाइटैनिक के वक्त जो 1912 में एक जहाज़ था समुंदर के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुका था, मतलब एक्सीडेंट हुआ था उसका, उसमें वो लोग बचे थे या नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑल दिस फीचर्स. सो दिस इज़ द पी क्लास. उस जहाज़ के अंदर 3 क्लासेस थे. दिस इज़ द सेक्स. उस जहाज़ के अंदर जो पैसेंजर था वो मेल था, फीमेल था, उसका एज कितना था, उसके साथ भाई कितने थे या उसकी बीवी हस्बैंड कोई था, पॉर्च और इसी तरह फेयर मतलब किराया, इसी तरह इम्बार्क किस शेयर की तरफ जा रहा था. सो अब समझो हमारा गोल क्या है. हम एक मशीन लर्निंग डिसीजन ट्री क्लासीफायर को ट्रेन करने वाले हैं. डिसीजन ट्री क्लासीफायर को यू डोंट नीड टू कन्वर्ट ऑल द कैटेगोरिकल कॉलम्स इनटू नंबर्स एंड यू डोंट नीड टू स्केल ऑल दी वैल्यूज़. अच्छा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब आप किसी भी मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करते हो तो आप प्री प्रोसेसिंग करते हो. प्री प्रोसेसिंग इज नथिंग बट यू हैव टू कन्वर्ट. अगर आपके डेटा सेट के अंदर कुछ ऐसे कॉलम्स है लाइक कैटेगोरिकल, आप उनको नंबर्स में कन्वर्ट करते हो. आप अगर चाहो तो आप अपने डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू फिल कर सकते हो यूजिंग सिंपल इंप्यूटर. इसी तरह आप अपने डेटा के अंदर जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनको एक 0 and 1 के बीच में ला सकते हो. क्योंकि होता क्या है कि आपका मॉडल अगर इस क्लास को देके, इसको देके यानी इन वेरिएबल्स को, तो ये एज की तरफ डोमिनेट करेगा क्योंकि एज की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं. सो उसके लिए हम फीचर स्केलिंग करते हैं.
अब अगर मैं डिसीजन ट्री यूज़ करता हूँ तो आई डोंट नीड, क्योंकि डिसीजन ट्री बहुत ही स्मार्ट है। लेकिन अगर आप किसी और एल्गोरिदम के साथ काम करते हो, बहुत सारे एल्गोरिदम मशीन लर्निंग में, तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। तो क्या आप ये सेपरेटली करोगे, एक एक करके करोगे? नो, आपको ये टेक्निक सीखना होगा। और आप अगर नेक्स्ट टाइम कंपनी में जॉब करते हो और इसी तरह का प्रोजेक्ट मिलता है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इस वीडियो के टेक्निक को फॉलो करोगे। उसके बाद मैंने डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट में डिवाइड किया है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जितने भी इनपुट कॉलम थे वो एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट में चले गए, और जो हमारा सर्वाइव्ड था यानी बचा या ना बचा, जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, वो वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट में चला गया। ठीक है, सो लेट्स डू इट। अब मैं क्या करता हूँ, एक दो सेल ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ ट्रांसफार्मर बनाऊंगा। ट्रांसफार्मर इन द सेंस, जस्ट लेट मी शो यू द फर्स्ट टू रोज। अब मेरा फर्स्ट गोल ये है कि जो सेक्स एंड इम्बार्क्ड हैं इनको नंबर्स में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मशीन के मॉडल जो होते हैं वो स्ट्रिंग को नहीं समझ सकता। सो आप तो मैनुअली कर सकते हो, लेकिन आप क्या करो, कॉलम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करो। दिस इज योर कॉलम ट्रांसफार्मर जो हमने इंपोर्ट किया था, और इसी के अंदर आपको दो चीज़ें बताने पड़ते हैं। ठीक है, दो चीज़ें। जस्ट लेट मी शो यू दैट हाउ यू कैन डू। फर्स्ट यू हैव टू टेल ट्रांसफार्मर्स, एंड ट्रांसफार्मर के अंदर आप क्या करते हो, वी विल सी ट्रांसफार्मर चूँकि एक लिस्ट होता है तो इसको हम बाद में देखेंगे। और ट्रांसफार्मर से बाहर आप एक दूसरा पैरामीटर पास करते हो, रिमाइंडर, और इसके अंदर आप नॉर्मली देते हो पास थ्रो। इसका क्या मतलब है इसको भी हम समझेंगे। इस फर्स्ट ट्रांसफार्मर के अंदर मैं दो टपल्स दूंगा। सबसे पहला गोल मेरा यह है कि मिसिंग वैल्यू फील करने वाला हूँ। अभी मैं दिखा देता हूँ कि मिसिंग वैल्यू हमारे डेटा में है या नहीं। सो दिस इज़ आर डीएफ। इस पर अगर मैं इज नल लगाओ और इनको सम करके दिखाओ, सो हियर एज एंड फेयर, इसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो चले इनको इम्प्यूट करते हैं। इम्प्यूट इन द सेंस कि हम इनको फील करने वाले हैं। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर दो टप्पल दूंगा। तो आप हर टप्पल के अंदर क्या करते हो, तीन चीज़ें बताते हो। एक नाम कि आप करना क्या चाहते हो। तो मेरा है सिंपल इम्प्यूटर ऑन एज वाला कॉलम, और उसके बाद आप वो ट्रांसफार्मर बताते हो। वो ट्रांसफार्मर मेरा है सिंपल इम्प्यूटर। ओके, और थर्डली आप बताते हो किस कॉलम के ऊपर ये सिंपल इम्प्यूटर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, और वो डेफिनेटली आप लिस्ट के अंदर देते हो। सो आप इंडेक्स भी दे सकते हो या डायरेक्टली नाम भी दे सकते हो लाइक एज, लेकिन इंडेक्स वुड बी बेटर प्रैक्टिस। सो दिस इज आर 0 वाला कॉलम, 1 वाला कॉलम, दिस इज आर 2 वाला कॉलम। सो मैं यहाँ पे 2 देता हूँ। अब देखना मेरे इसी सेम डेटा के अंदर एक और कॉलम है फेयर, जिसमें 1 मिसिंग है। सो आई विल डू द सेम थिंग फॉर फेयर लाइक सिंपल इम्प्यूटर। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल इम्प्यूटर के अंदर स्ट्रैटेजी भी बता सकते हो। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि जो फेयर वाला कॉलम है उसके अंदर जो मिसिंग वैल्यू है आप उनको किस चीज़ से फील करना चाहते हो। तो आप बता सकते हो लाइक आई वांट टू फील मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू जो है ना उनसे मैं फील करता हूँ, मोस्ट फ्रिक्वेंट लाइक दिस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट द कॉलम। अब फेयर किस इंडेक्स पे है, डेफिनेटली 0 1 2 3 4 5 या 5 इंडेक्स पे पड़ा है फेयर वाला कॉलम। ओके, अब इस ट्रांसफार्मर को मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा विद द नेम ऑफ T1 लाइक दिस। ठीक है, सो लेट्स कॉपी दिस ट्रांसफार्मर, कंट्रोल C, क्योंकि मुझे और ट्रांसफार्मर भी बनाने हैं। अब देखना सेकंड ट्रांसफार्मर में मैं क्या करता हूँ, मैं सेक्स एंड इम्बार्क्ड को नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ। ये कैटेगोरिकल कॉलम है और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सेक्स एंड इम्बार्क्ड दोनों नॉमिनल डेटा है। तो नॉमिनल डेटा के साथ जब आप डील करते हो तो आप 1 हॉट इनकोडर का इस्तेमाल करते हो। सो मैं अगेन क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 हॉट इन कोडर या जस्ट इनकोडिंग, सिंपल इम्प्यूटर के बजाय मैं 1 हॉट इनकोडिंग का इस्तेमाल करूँगा। 1 हॉट इनकोडर। अच्छा, 1 हॉट इनकोडर के अंदर आप दो चीज़ें बताते हो। ओके, इस बार मुझे ये नहीं चाहिए, जस्ट लेट मी रिमूव इट। 1 हॉट इनकोडर के अंदर आप ड्रॉप रखते हो फर्स्ट, मल्टीकुलिनैरिटी से बचने के लिए। ये चीज़ें हम बड़े डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। स्पार्स एरे आप रखते हो फॉल्स, ताकि हम जब आप 1 हॉट इनकोडर इस्तेमाल करते हो तो उस कॉलम के अंदर जितने भी कैटेगरीज है, हर कैटेगरी को एक नया वेरिएबल दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि स्पार्स अरे ना बने बल्कि डेंस अरे बने, इसलिए हम इनको फॉल्स रखते हैं।
So what I'm going to implement this on sex note, oh yeah, sex and embarked. Okay, so this is R1 and this is R6. so 1 and 6 इंडेक्स पे जो बड़े कॉलम्स हैं उनको मैं कन्वर्ट करता हूँ, यानी उन पे 1 हॉट इनकोडिंग इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ. ओके, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक थर्ड बनाता हूँ. सो इसी को मैं ट्रांसफार्मर 2 कहता हूँ और इसी को मैं ट्रांसफार्मर 3 कहता हूँ. ओके, एंड अगेन आई डोंट नीड दिस थिंग. सो अभी मुझे क्या चाहिए, मेरा हो गया मिसिंग वैल्यू फील्ड का कन्वर्जन हो गया. अब ये जितने भी कॉलम है ना, इनको मैं एक रेंज में लाऊंगा. अब अगर मैं डायरेक्टली इनको मॉडल को दिखाऊँ तो मॉडल डेफिनेटली फेयर एंड एज की तरफ डोमिनेट करेगा. पी क्लास एंड सिबलिंग एंड इम्बॉक्ड एंड पॉर्च एंड सेक्स इनको इग्नोर मारेगा क्योंकि इनके वैल्यू छोटे हैं. तो मैं चाहता हूं कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिले. उसके लिए हम स्केलिंग करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी कर सकते हो, वो पिछले वीडियो में बड़े डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं. सो इस ट्रांसफार्मर के अंदर व्हाट आई कैन डू, इसको मैं कहता हूं स्केल. ओके, और इंस्टेड ऑफ सिंपल इंप्यूटर आई एम गोइंग टू यूज मीन मैक्स स्केलर. और उसके बाद ये मीन मैक्स स्केलर आप किसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, जस्ट फॉर ऑल कॉलम्स. सो 0 से लेके 10 तक मैं दे रहा हूँ. एनीवेज हमारे पास टोटल 6 to 7 कॉलम्स है, बट मैं 10 तक दे रहा हूँ. आप 100 भी रख सकते हो. यानी मैंने ये बताया कि हमारे एक्सट्रेन के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन सब पे अप्लाई कर दो स्केलिंग. सो आई थिंक कुछ मिसिंग नहीं है, हमने सारे स्टेप किए. अब एक आखिरी स्टेप करते हैं, जस्ट लेट मी चेक सिंपल इंप्यूटर या ओके. उसके बाद हमने 1 हॉट इनकोडिंग ओके. उसके बाद हमने स्केल किया, ठीक है. अब एक छोटा ट्रांसफार्मर बनाता हूँ. ट्रांसफर T4 विल बी इक्वल टू डिसीजन ट्री. दिस इज नॉट ट्रांसफार्मर, एक्चुअली मैं डिसीजन ट्री का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. सो या अब देखना, मैंने 4 ट्रांसफार्मर बना लिए. अब मैं एक पाइपलाइन बनाऊंगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पाइप विल बी इक्वल टू, हमने एक पाइपलाइन इंपोर्ट किया था. इस पाइपलाइन के अंदर में एक्चुअली एक लिस्ट पास करता हूँ और इस लिस्ट के अंदर एक्चुअली आई एम गोइंग टू पास टपल्स. अब इस टपल के अंदर आपको 2 चीज़ें बतानी होगी, ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का नाम. सो आप कोई भी नाम दे सकते हो लाइक दिस. उसके बाद हमारे पास सेकंड ट्रांसफार्मर था, सो इट विल बी लाइक दिस. एंड थर्डली वी हैव ट्रांसफार्मर 3 बाय द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर 3. और उसके बाद ट्रांसफार्मर 4 एंड ट्रांसफार्मर 4. एक्चुअली वही वेरिएबल मैंने पास किया. सो वी हैव 4 ट्रांसफार्मर, आई थिंक 1 2 3 4 या. अच्छा, यहाँ पे हर ट्रांसफार्मर के अंदर हमने रिमाइंडर के अंदर पास थ्रू पास किया. ये इसलिए कि जब आप इस ट्रांसफार्मर के अंदर सिंपल इंप्यूटर एज वाले कॉलम एंड फेयर वाले कॉलम पे इम्प्लीमेंट करते हो तो ये बाकी कॉलम्स पे मत करना. बाकी अगर कोई कॉलम आए तो उनको इग्नोर मारना. ये जो स्टेप है सिंपल इंप्यूटर वाला, मिसिंग वैल्यू को फील करना, इट्स जस्ट फॉर दिस फेयर वाला, एज वाला एंड फेयर वाला कॉलम. बाकी अगर आए रिमाइंडर यानी रिमाइंडर कॉलम, बचे हुए कॉलम, उनको जाने दो. पास थ्रू का मतलब है जाने दो, ठीक है. इनको समझो. और ये हमने हर स्टेप के अंदर किया. अब देखना पाइपलाइन बन गया. सो रन इट. अब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये किस तरह दिखाई देता है. सो पाइप विल बी इक्वल टू दिस थिंग. ये ले, दिस इज आवर पाइपलाइन जिसके अंदर फर्स्ट आर ट्रांसफार्मर फॉर एज एंड फेयर, उसके बाद 1 हॉट इनकोडिंग वाला ट्रांसफार्मर, उसके बाद स्केलिंग वाला ट्रांसफार्मर एंड फाइनली डिसीजन ट्री. अब देखना, मैं एक सेल ऐड करता हूँ. अब जो हमारा पाइप है, पाइप इसके अंदर मैं फिट करता हूँ. जिस तरह हम किसी मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके अंदर हम 80% डेटा से उसे ट्रेन करते हैं ना, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, सेम आप इस पाइप को भी उसी तरह ट्रेन करोगे. सो ये बाई ट्रेन हो गया एंड वाई प्रेड विल बी इक्वल टू पाइप डॉट प्रेडिक्ट, यानी आप अब प्रेडिक्ट करोगे. सो किसके ऊपर, जो 20% इनपुट डेटा है उसके ऊपर एंड रन. एंड यह देयर इज ए एरर. जस्ट लेट मी चेक व्हाट्स द एरर. could not convert string to float. ओके, हमने कोई गड़बड़ की है. जस्ट लेट मी डू वन थिंग. यहाँ पे आई थिंक मैं कुछ मिस कर गया. दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस. यहाँ पे मैं स्लाइस से बताऊँगा. लाइक दिस स्लाइस के अंदर जाके मैं 0 to 10 तक, ठीक है, यानी मैं एक्चुअली ऑल कॉलम पे स्केलिंग करना चाहता हूँ. 1 हॉट इनकोडिंग के अंदर आप एक और चीज़ भी मेंशन कर सकते हो, लाइक इंस्टेड ऑफ स्पार्स, अभी के लिए मैं स्पार्स अरे रहने देता हूँ.
मैं कहता हूँ हैंडल अननोन को आप इग्नोर करो। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कैटेगरी आए जो अनहैंडल हो तो आप उसको इग्नोर कर लेना। सो लेट मी रन इट अगेन जस्ट लाइक हियर। और अब अगर मैं आपको दिखाऊँ वाई प्रेड, देन यू वुड सी दिस इज़ द वाई प्रेड। सो ये इसने प्रेडिक्ट किया, ठीक है। कोई बचा कोई मरा, दिस इज़ मर गया, दिस इज़ ऑल बच गया, अगेन दिस इज़ मर गया, दिस इज़ बच गया। सो इसने एक्चुअली प्रेडिक्ट कर लिया। अब पाइपलाइन वर्सेस मेक पाइपलाइन, इसका मतलब ये है कि पाइपलाइन की जगह पे आप मेक पाइपलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया। यू कैन ऑल्सो यूज़ मेक पाइपलाइन, लेकिन इस केस में आप ये चीज़ नहीं दे सकते, आप नाम नहीं दे सकते। यू हैव टू पास जस्ट दिस थिंग, यानी जो नेम है एक्चुअली जस्ट यू हैव टू टेल द नेम्स लाइक दिस। जस्ट लेट मी टेल यू T2 लाइक दिस, T3 एंड T4। ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। यानी आपको इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करो, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो पाइपलाइन, हम इस पाइपलाइन इंस्टेड ऑफ मेक पाइपलाइन आई प्रेफर, जस्ट लेट मी कंट्रोल Z, आई प्रेफर्ड ईच टाइम पाइपलाइन, क्योंकि ये इसमें आप नाम भी दे सकते हो। मज़े की बात ये होती है इसमें लाइक दिस, जस्ट लेट मी अगेन टाइप इट ऑल। और आप बाद में नेम की मदद से किसी को भी एक्सेस कर सकते हो, तो आप किसी का भी यूज़ करो चलेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक दिस, ओके, रन या दिस इज़ द रिज़ल्ट। अब देखना, सो मेक पाइपलाइन का तो हो गया, इसका अभी के लिए कोई काम नहीं है। अब देखना, मैं यहाँ पे वेबसाइट का कोड करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे करने वाला हूँ वेबसाइट कोड। दिस इज़ माय वेबसाइट कोड। लेकिन इस वेबसाइट के लिए आपको पाइपलाइन यहाँ से पिकल करना होगा। तो आप क्या करते हो, जब आप किसी ट्रेंड मॉडल को वेबसाइट में ले जाते हो इंटीग्रेशन के लिए, तो आप क्या करते हो, या तो ये सारा का सारा कोड दोबारा करते हो, या आप सिंपली इसको यहाँ से पिकल करते हो। तो उसके लिए आप एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हो, पिकल। अब पिकल का क्या काम है, जस्ट लेट मी शो यू। उसके अंदर जाके एक डंप वाला फंक्शन है। अब उसको मैंने जो पाइपलाइन का ऑब्जेक्ट बनाया है वो बताता हूँ। दूसरे नंबर पर ओपन के अंदर आप जस्ट राइट हियर, ओपन के अंदर आप बताते हो इस पाइपलाइन का नाम। सो मैं देता हूँ इसको माई पाइप के नाम से नाम, एक्सटेंशन PKL, और आपको बाइनरी मोड बताना पड़ता है। सो रीड बाइनरी मोड, रन इट। अब अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊँ, सो इन दिस फोल्डर वी है माई पाइप डॉट PKL। अब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। चले, अभी के लिए हम समझते हैं कि हमने पाइचाम ओपन किया है और पाइचाम के अंदर हमने कोई HTML का कोड किया है और बैकएंड में फ्लास्क या कोई भी फ्रेमवर्क का कोड किया है। अभी के लिए हम ये समझते हैं। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले काम ये करना होगा कि पिकल की मदद से आपको ये जो आपने पिकल किया है इसको लोड करना होगा। उसका क्या नाम है, पहले तो आपको ओपन बताना होगा, उसका नाम हमने रखा है माई PKL। और अगेन यू हैव टू टेल बाइनरी मोड, लेकिन इस बार राइट WB के बजाय RB आप देते हो, यानी रीड बाइनरी मोड। और इसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, मैं इसको नाम देता हूँ PPL या अगेन माई पाइप लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ जस्ट लाइक दिस। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रेन के अंदर जाता हूँ, दिस इज़ माई एक्सट्रेन, और हेड पे जाके फर्स्ट पहला रो जो है ना, फर्स्ट रो वो यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। या बल्कि विदाउट एक्सट्रेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं डेटा के अंदर जाता हूँ। अब मैं ये सारे इनपुट देता हूँ अपने मॉडल को, ठीक है, अपने डिसीजन ट्री को। अगर उसने पलट के हमें 0 दिया तो ये मॉडल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। सो देखना, अब देखना, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, यूज़र इनपुट विल बी इक्वल टू दिस थिंग। और अभी के लिए मैं इन सबको कामा से सेपरेट करता हूँ लाइक दिस, लाइक दिस। एक्चुअली दीज आर ऑल द इनपुट फॉर एनी पैसेंजर, और मॉडल बताएगा कि ये पैसेंजर मर चुका है या नहीं। एक्चुअली यू हैव टू टेल दिस थिंग इन स्ट्रिंग। सो मेल एंड, और जो क्यू है एक सिटी का नाम है, वो आपको स्ट्रिंग में बताना पड़ता है। दिस इज़ माई यूज़र इनपुट। अब देखना, मेरे पास एक ऐसा चीज़ है जिसका नाम है माई पाइप। अब इसी के अंदर मैं इन पे 1 हॉट इनकोडिंग भी इस्तेमाल करता हूँ। दिस इज़ एक्चुअली यूज़र इनपुट हो।
इस पे वन हॉट इनकोडिंग, मिसिंग वैल्यू, इवन दो डिसीजन ट्री भी इसी के अंदर है। अब मुझे अकेले किसी भी चीज़ को पिकल करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने मेरे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट पिछले वीडियोस देखे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि कितना दिक्कत होता है मैनुअली ये सब कुछ करने का। और अब देख, एक ही माई पाइप है जिसके अंदर सब कुछ है और हमने जस्ट यूज़र का इनपुट लिया और उस पर अब मैं जस्ट करूँगा प्रेडिक्ट और उसको मैं बताऊंगा यूज़र इनपुट। लेकिन ये एक एरर आपको देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो एक नमपाई एरे पे ट्रेन हो चुका है, तो इसलिए उससे पहले हम यूज़र के इनपुट को भी एक नमपाई एरे में कन्वर्ट करते हैं। और नमपाई एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, np.array के नाम से जो फंक्शन होता है उसके अंदर एक लिस्ट पास करता हूँ और उसके अंदर यूज़र का इनपुट कॉल करता हूँ और जस्ट रन इट। और रन करने के बाद दिस इज़ 1। सो मॉडल ने तो बढ़िया प्रिडिक्ट नहीं दिया, लेकिन एंड गोल आपका यही होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, इसके अंदर जाके मैं रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ लाइक दिस, ताकि ओके अब ये सारे सेल मुझे दोबारा रन करने होंगे, दैट्स द रीज़न। सो जस्ट लेट मी रन ऑल। There is an error. Oops. No. मैक पाइपलाइन के बजाय मुझे यहाँ पे पाइपलाइन का यूज़ करना होगा। एनीवे ये एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यू डोंट नीड टू डू इट। बाकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट्स द रीज़न? ओप्स माय गुड। पाइपलाइन लाइक दिस। ओके, और इस टपल के पीछे कामा नहीं है, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना, वरना दिक्कत मसले बहुत सारे होंगे, ठीक है। सो लेट मी रन इट अगेन लाइक दिस। दिस इज़ आर यूज़र। हमने मॉडल यहाँ से पिकल किया और यहाँ से दोबारा ये वेबसाइट वाला कोड है और इसमें यूज़र का इनपुट है, नमपाई एरे में कन्वर्ट किया। और अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू चेक रिज़ल्ट, या जस्ट लेट मी कॉपी and add a cell। 1 आ रहा है। सो मॉडल अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं हुआ है, बट हमारा ये गोल नहीं है अभी के लिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इंस्टेड ऑफ जस्ट लेट मी रन। सो ये था हमारा सारा का सारा इनपुट, मॉडल को बताना चाहिए था 0। सो लेट मी ऐड 3 cells। सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस थिंग। ओके, एक और चेक करते हैं। वैसे यहाँ पे हमने मॉडल पे काम नहीं किया है, आप चाहो तो आप कर सकते हो, ये हमारा गोल नहीं था। हमारा गोल कुछ और था और वो था पाइपलाइन को समझना लाइक दिस। सो मैं इस पे भी चेक करता हूँ, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं लाइक दिस। लेट मी रन इट अगेन। या इट्स अगेन गिव मी, लेट्स रन इट अगेन 1 दे रहा है। सो या आप इसी तरह काम करते हो। अगर आप एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट कुछ लाइंस में करना चाहते हो तो उसके लिए पाइपलाइन का आइडिया आपको होना चाहिए। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ पाइपलाइन इन साइकिट-लर्न। सिंपल सी बात है, पाइपलाइन प्री प्रोसेसिंग के जितने भी स्टेप्स है जो आप मैनुअली करते हो उनको चैन लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट करता है, ताकि आपको इफ़िशियंसी, रीप्रोड्यूसिबिलिटी, यानी जो आपने पिकल किया था उसको अगेन आपने वेबसाइट में यूज़ किया। सिंपल ये जवाब देना। उसके बाद वो आपसे कह सकता है हाउ डू यू डिफाइन अ पाइपलाइन इन साइकिट-लर्न। आप किस तरह डिफाइन करते हो। सिंपल सी बात है, आप ट्रांसफार्मर बनाते हो और उन ट्रांसफार्मर के अंदर आप पाइपलाइन के अंदर ट्रांसफार्मर का नाम और उसकी जो ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्ट है वो देते हो टपल के अंदर, ठीक है, जो हमने 4 टपल्स बनाए, ठीक है। हाउ डू यू फिट अ पाइपलाइन टू द ट्रेनिंग डाटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, कुछ भी नहीं है, यही क्वेश्चन वो आपसे करेगा। जस्ट लेट मी शो यू, इट्स टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन फिट। हम यही फिट का इस्तेमाल करेंगे और वाई ट्रेन एक्स ट्रेन इसमें देंगे। जस्ट लेट मी, या नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कह सकता है कि प्रेडिक्शन किस तरह करता हूँ। डेफिनेटली हम प्रेडिक्ट का इस्तेमाल करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, कैन यू एक्सेस इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए पाइपलाइन? यस, यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ए पाइपलाइन यूजिंग नेम स्टेप्स। अब इसके लिए आपको कुछ और कोड करना पड़ता है, उसके अंदर आप स्टेप्स बताते हो, ठीक है। फिर इसके पाइपलाइन जो आप ट्रेन करते हो, जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसके अंदर एक फंक्शन होता है नेम स्टेप्स। उसकी मदद से आप किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। वी विल सी दैट थिंग इन फ्यूचर। द लास्ट क्वेश्चन कुड बी, हाउ कैन यू, सॉरी नॉट लॉट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, हाउ कैन यू परफॉर्म हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ऑन ए पाइपलाइन? ये बहुत सिंपल है। इसके अंदर अगर आप को आइडिया है ये scikit-learn के अंदर ग्रीड सर्च सीवी या रेंडमाइज सर्च सीवी, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो सकता है। बट स्टिल अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफार्मर्स इन पाइपलाइन? पाइपलाइन और ट्रांसफार्मर दो अलग चीज़ें हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर का क्या काम है पाइपलाइन में? सिंपल सी बात है, कुछ काम नहीं है। ट्रांसफार्मर का सिर्फ यही काम है कि ये पाइपलाइन को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। यानी आप अगर चाहो तो जो ट्रांसफार्मर हमने अलग बनाए थे वो आप पाइपलाइन के अंदर बना सकते हो, लेकिन फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप हमेशा कोशिश करना कि पहले ट्रांसफार्मर बनाना, यानी कॉलम ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, उसके बाद उनकी ऑब्जेक्ट विद द नेम पाइपलाइन के अंदर बताना, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एस्टिमेटर्स इन अ पाइपलाइन? नाउ व्हाट इज़ दिस थिंग? तो इस चीज़ को मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट में बता देना, ठीक है। सो हाउ डू यू हैंडल मिसिंग वैल्यूज इन पाइपलाइन? सिंपल सी बात है, हम सिंपल इंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंपल इंप्यूटर, दिस थिंग। हाउ डू यू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइन? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसको मैं अब भी इस वीडियो में इसलिए मैंने स्किप किया क्योंकि मैं जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा उस पर मैं बताऊँगा कि आप किस तरह यूजिंग एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल या F1 स्कोर आप किसी पाइपलाइन की परफॉर्मेंस भी बता सकते हो, क्योंकि ओवरऑल पाइपलाइन के अंदर आपका मॉडल भी छुपा हुआ होता है जो आपके न्यू यूज़र डाटा पे प्रेडिक्ट करता है, तो उसी की एक्यूरेसी हम चेक करते हैं। सो या एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिल सकता। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।